हेलो गाइस, आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका नाम है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो कि कोट फोर्सेस। प्रॉब्लम नंबर है 2148। ठीक है, इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या दिया गया है हमको, इसमें हमको इक्वेशन दी है ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू एन, बी स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू एम, एंड हमें एन एंड एम की वैल्यूज दी होंगी। एंड हमको पूछा गया है कि ए और बी के नंबर ऑफ वैल्यूज बतानी, मतलब ऐसे ए और बी की वैल्यूज बतानी है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, एंड ए एंड बी बोथ शुड बी ग्रेटर देन 0। तो हमें नंबर ऑफ पेयर्स बताने हैं ए एंड बी के जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, एंड उनकी वैल्यूज़ ग्रेटर देन 0 की, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हमें एन एंड एम दिया होगा, क्या कर सकते हैं अपन कि हमको पता है कि ए एंड बी की वैल्यूज़ जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से बी की वैल्यू कितनी निकल आएगी, एन माइनस ए स्क्वायर, एंड यहाँ से ए की वैल्यू कितनी निकल आएगी, एम माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एंड एज ए एंड बी शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब कि बी शुड बी ग्रेटर देन 0, बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स क्या होगा, एन माइनस ए स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से निकल आएगा कि ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट एन, है ना, इस इक्वेशन से। और सेम ऐसे ही बी के लिए निकल आएगा कि बी शुड बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट एम। ठीक है, तो हमें बेसिकली रेंज पता चल गई ए और बी की। तो अब हम नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं कि फॉर जो ब्रूट फोर्स अप्रोच हमारे दिमाग में आती है वो क्या कर सकते हैं कि 0 से लेके शुड बी ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन आई प्लस प्लस। तो ये जो लूप है ये ए की वैल्यूज़ के लिए है। ठीक है, तो एंड अब इन सारी वैल्यूज़ के लिए हमें पेयर्स फाइंड करने हैं ना। हम बी के लिए लूप चलाते हैं, इंट जे इज इक्वल टू 0, जे शुड बी लेस देन इक्वल टू माइनस एम एंड जे प्लस प्लस। एंड क्या हो कि अब हमको ये देखना है कि हमें आई और जे की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये ग्रेटर देन 0 तो है, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा तभी वो एक वैलिड पेयर बनेगा। हम बाहर क्या कर सकते हैं, काउंट की वैल्यू 0 ले सकते हैं। यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ़ चेक कर सकते हैं, ए स्क्वायर है, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है, तो आई प्लस बी यानी कि जे, एंड माइनस एन शुड बी इक्वल टू 0, एंड सेम क्या होगा, जे यानी कि बी का स्क्वायर प्लस आई माइनस एम शुड बी इक्वल टू 0। अगर ये ऐसा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस कर देंगे, यानी कि हमें एक पेयर मिल गया है। एंड बेसिकली ये हो गया अपनी ब्रूट फोर्स अप्रोच, जिस पे हमें टाइम लग रहा है कितना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी होगी, 2 लूप चल रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी होगी अंडर रूट एन अंडर रूट एम। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी होगी, लेकिन हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। कैसे कि हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ऐसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि हम क्या करें कि हम बाहर एक लूप लगाएंगे, इसको अपन ए ही नाम दे देते हैं, एंड ए शुड बी, अगर आप अंडर रूट एन ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। वैसे इसको लिखने का जावा में जो तरीका होता है वो ये होता है मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ एन, ऐसे। अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि शुड बी ग्रेटर देन, शुड बी लेस देन एन एंड ए प्लस प्लस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमें ए की वैल्यू पता है, तो हम एक इक्वेशन से बी की वैल्यू निकाल सकते हैं ना।
हम इस इक्वेशन से बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन हमको पता है, एन माइनस ए स्क्वायर, है ना। अब ये जो बी की वैल्यू आई है ये क्या होनी चाहिए, ये एक तो पहली बात ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए एंड ये दूसरी वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। एंड बी स्क्वायर प्लस ए माइनस एम शुड बी इक्वल टू 0। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस कर देंगे, मतलब कि ये हमारा एक वैलिड पेयर है। यानी कि अब इसकी कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ओ ऑफ एन हो जाएगी, ओ ऑफ अंडर रूट एन हो जाएगी। और इसको रिवर्स में भी कर सकते हैं, अगर आपको ए में लूप नहीं लगाना है तो आप क्या कर सकते हो, फॉर इंट बी इज इक्वल टू 0 एंड बी बेसिकली मैंने रिवर्स कर दिया, अंडर रूट से छोटा होना चाहिए, तो इससे अच्छा है कि जो इनका स्क्वायर है वो एन से एम से छोटा होना चाहिए, ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकाल देंगे। अब ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी एम माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या चेक करेंगे हम कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ए स्क्वायर प्लस बी माइनस एन इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, ये एक वैलिड पेयर है, तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, इस केस में हो जाएगी ओ ऑफ अंडर रूट एम। तो आप इनमें से कोई भी, ये दोनों जो है ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है और ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है और इन दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है। तो यही है सॉल्यूशन जो बेस्ट ऑप्टिमाइज अपन लिख सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आपको उसे ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।